वाला है हज़रात, अंजुमन के सदर साहब की बारगाह में गुजारिश है, अगर सदर साहब नहीं आए हैं तो अंजुमन के कोई भी अगर मेंबरान यहाँ हाजिर हों तो उनकी बारगाह में बहुत ही अदब के साथ इल्तिमास है कि वो आकर के अपनी अंजुमन का नाम दर्ज करवा लें। मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा, बिलखुसूस अतराफ़ व अकनाफ़ के ज़ी मुहतशम उलमा जिनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, तना खान पैगंबर इज़्ज़त माब हिलाल अहमद साहब क़िबला टांडवी, हज़रत क़ारी अफरोज़ अहमद साहब क़िबला, हज़रत क़ारी फ़ुरक़ान साहब क़िबला, इस गाँव के ख़तीब व इमाम, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मेरा मिजाज जो है, मैं ये नहीं कि मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ खुतबे से, तो उससे पहले मैं आपको जो है अलर्ट कर दूं कि मैं और ख़तीबों की तरह नहीं हूँ, ये सोच कर के आप ना बैठेंगे। बल्कि मैं जब हुजूर का ज़िक्र करने लगता हूँ तो सबसे बेहतर है कि हुजूर का ज़िक्र किया जाए, किसी की तारीफ़ और तौसीफ़ ना किया जाए, और जो ज़िक्र हुजूर करने आया है वो ज़िक्र हुजूर करे, और ना मेरा मिजाज है फ़ला साहब कुछ नहीं। उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माज़रत तलब कर ले रहा हूँ। इसकी आवाज़ और खोल दें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रशीदुन नज़ीरुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहमी, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी, अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमिन, मज़जत दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमिन, सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी, व अहसन मिनका लम तरक़्क़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलदिन निसा, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। बरेली का कलंदर इश्क का मुफ्ती बोलता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बड़ी तेज़ी के साथ खिसरबे खूबा सियाहे लामका नाजिशे हर दो जगह, लंबे लंबे हाथों से सारी कायनात को भीग देने वाले आका, गरीबों के मावा और मलजा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पे और पढ़ लीजिए। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। यहाँ अभी मुझे आके पता चला कि अंजुमन का प्रोग्राम है और लोग शेर व शायरी से वाकफियत रखते हैं और ये ज़मीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे शोरा इस इलाक़े में हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि सब शेर समझने वाले लोग हैं, और अगर मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ अगर आप खामोश बैठे तो मैं समझ जाऊँगा सिर्फ आपका दावा है कि हम शेर समझते हैं, लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मे को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। वो चाहे बुलाएं जिसे ये उनका करम है, बेइज़्न मदीने के नजारे नहीं होते। खालिद ये तकद्दुस है फकत नात का, वरना महशर में तेरे बारे नियारे नहीं होते। हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी सरकार से निस्बत है। दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर। कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की शहंशाही को रखता हूँ मैं ठोकर पर, कौनैन के उस मालिक को मुख्तार से निस्बत है। और नामूस रिसालत पर हम जा भी लुटा देंगे, नामूस रिसालत पर हम जा भी लुटा देंगे। सिद्दीक़ उमर जैसे वफादार से निस्बत है, उस्मान अली जैसे वफादार से निस्बत है रोज़े अज़ल से मेरी गुद्दी में वफाएं, नाज़ा हो कि अब्बा से अलमदार से निस्बत है। मैं उनका गदा हूँ भला मुझे कौन खरीदेगा, मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है, मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है। और सर झुक नहीं सकते कारी साहब, सर झुक नहीं सकते, सरे महशर भी हमारे। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आज कुछ लोगों की साजिश है कि मुसलमान की गर्दनों को झुका दिया जाए। ये फैन बंद करवा दे जरा। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मुसलमान कि गर्दनें झुका दी जाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं सर झुक नहीं सकते, सर झुक नहीं सकते, सर झुक नहीं सकते। सरे महशर भी हमारे, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। सर झुक नहीं सकते, सरे महशर भी हमारे, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। बरेली का कलंदर बोलता है सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। और जोर से बोलो मस्तबू है, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। और जोर से बोले और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महबूब, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ऐ रज़ा के अहमद नूरी का फैसो नूर का, हो गई मेरी गज़ल बनकर कसीदा नूर का। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन गया बेहयात, जिसके तलवों का धोवन गया बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा नबी, अंध शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा
हमारा नबी खमसतों को रसा मुस्ताती की है बेकसों का सहारा। हमारा नबी होना ये फूल को बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, जमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस वो तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबसे तपिशे हस्तिये आमादा इसी नाम से है। कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मेरे नजरों के सामने जो खूबसूरत चेहरे बैठे हैं ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये चेहरे चांद और सूरज से ज्यादा हसीन हैं, ये चेहरे चांद और सूरज से ज्यादा जमील हैं। अब आप कहेंगे ये कैसा मौलाना आ गया। आज तक लोगों ने अपने गोदों में अपने बच्चों को उठा करके कहा मेरा बेटा, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे को चांद की खैरात मिल जाए, फला का चेहरा तो चांद जैसा है। लेकिन ये इंसान कैसा आ गया जो इंसान को चांद और सूरज से ज्यादा हसीन कह रहा है। जी हाँ, मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ, मैं हवाई में बात नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये जो चेहरे हैं ना हुजूर के उम्मतियों के चेहरे चांद और सूरज से ज्यादा हसीन है, सितारों से ज्यादा हसीन है। अल्लाह अकबर, इस्लाम का एक बादशाह गुजरा है जिसे दुनिया हारून रशीद कहती है। हारून रशीद के निकाह में एक खातून आई थी जिस खातून को जमाना मलका जुबैदा के नाम से जानता और पहचानता है। ये मलका जुबैदा है कौन? इस्लाम की वो मुक़द्दस खातून है, इस्लाम की वो मुक़द्दस शहजादी है जिससे अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया कि हिजाज मुक़द्दस की वादियों में इन्होंने ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन के लिए एक नहर खुदवाई थी जिस नहर को नहर जुबैदा कहा जाता है। जब मलका से किसी ने पूछा था इतनी लंबी रकम लगा करके आपने नहर क्यों खुदवाया, तो कहा था मलका ने कि मैं इसलिए नहर की खुदाई करवाई ताकि जो हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करने आए, जो खाने काबा का तवाफ करने लोग आए ना, उन्हें पानी की कोई किल्लत और दिक्कत महसूस ना हो, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील जो है मेरे खुदाए हुए नहर से कर ले। मलका जुबैदा वो खातून है ना जिन्होंने अल्लाह के एक वली से दुनिया में जन्नत खरीदा था। ये मलका जुबैदा कौन है? वक्त की मुत्तकिया है, वक्त की आबिदा है, वक्त की जाहिदा है, वक्त की मुहद्दिसा है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी आलिमा है। मलका होने के बाद भी जो है इन्होंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के मिशन को नहीं छोड़ा। लोग दौलत पा करके अल्लाह अकबर बेपर्दगी के शिकार हो जाते गए, लेकिन ये अपने आप को जो है हमेशा पर्दे में रखती थी। मलका जुबैदा जब हारून रशीद के निकाह में आई ना, दिन भर हारून रशीद मखलूक खुदा हुजूर के उम्मतियों की खिदमत करता था। जब शाम के वक्त वो अपने बिस्तर पर जाता ना, तो मलका जुबैदा के ख्वाब गाह में जब पहुंचता तो मलका से जो है अल्लाह अकबर गुफ्तगू करता तो उसके सारे गम काफूर हो जाते, उसकी थकावट चली जाती। हस्बे दस्तूर के मुताबिक रोजाना यही अमल करता था। एक दिन हुजूर के दीवानों की खिदमत करके जब मलका जुबैदा के ख्वाब गाह में आया हारून रशीद, तो मलका जुबैदा के चेहरे को जो है उनके सर को अपने जानू पे रखा और जानू पे रखने के बाद अल्लाह अकबर मोहब्बत भरी नजर मलका जुबैदा के चेहरे पे डाला और उसके बाद कहा, ए मलका, तेरे चेहरे का खत्तो खाल जो है बहुत अच्छा है। तू जब बोलती है ना तो लबों से फूल झड़ते हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह अकबर तेरे ज़बान से निकले हुए कलमात को सुनने के बाद जो है ना सारा गम भूल जाता हो और ये जो है गम खुशियों में तब्दील हो जाता है। मैं जब थक हार के
के आता हूँ ना, तेरी दो बोली जो है मेरे गमों को दूर कर देती है। तेरे चेहरे को देखने के बाद अजीब सी हलावत महसूस करता हूँ। तेरे जुल्फों के साँव में आने के बाद अल्लाह अकबर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ, अल्लाह ने मेरे निकाह में ऐसी औरत को अता किया है जिससे इतना अजीम काम लिया कि उसने अल्लाह के एक वली से दुनिया में जन्नत खरीदा है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत की बातें हो रही थी। मलका जुबैदा के चेहरे को कभी हारून रशीद देखता, कभी आसमान पे चमकते हुए चांद को देखता, कभी मलका के चेहरे को देखता, कभी आसमान पे चमकते हुए चांद को देखता। और उसके बाद हारून रशीद ने कहा, ए मलका, एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर तू इसका जवाब नहीं देगी ना तो मैं बेकरार हो जाऊंगा। मेरा ये सवाल कभी पूरा नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ इसका जवाब तू अपने लब से दे। अल्लाह अकबर। मलका ने कहा, बताओ मेरे शौहर, वो तेरा कौन सा सवाल है? कहा, मैं जब कभी तेरे चेहरे की तरफ देखता और कभी आसमान के जो है आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ देखता ना तो मैं इस फिक्र में पड़ गया। मेरे खाने जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीए कायनात में किसी को चांद से ज्यादा हसीन बनाया है? किसी ने चांद से ज्यादा, किसी को चांद से ज्यादा जमील बनाया है? तो मलका जुबैदा जो अपनी शौहर से अभी मोहब्बत की बातें सुन रही थी ना, उन्होंने कहा था, ए मेरे शौहर, भाई इस चांद की क्या हैसियत है, इस चांद का हुस्न क्या है तेरे मलका के हुस्न के आगे? अल्लाह ने मुझे चांद से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। इतना जब कहना ना था ना, मलका जुबैदा के इस अल्फाज को जब हारून रशीद ने सुना ना तो कहा, मलका होश में आ, तू ये क्या कह रही है? तू अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कह रही है? कहा, हाँ हाँ, मैं चांद से ज्यादा हसीन हूँ, मैं होश में कह रही हूँ। इतना कहना था। हारून रशीद ने कहा, याद कर, अगर तू जो है इस बात को साबित नहीं कर पाएगी तो कल तुम्हें भरे मजमे में मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना जब कहना था ना, मलका जुबैदा जो अभी मोहब्बत की बातें सुन रही थी ना, खुशी से झूम रही थी ना, और वो हारून रशीद जो मलका को कह रहा था, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुम्हें पा करके, अब ये बात तलाक तक आकर के पहुंच गई। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, बच्चों की दोस्ती और बादशाह की दोस्ती इंसान के जान के दुश्मन कब बन जाए ये वक्त और हालात फैसला करते हैं। अब हारून रशीद ने मलका के चेहरे से अपने चेहरे को फेरा और तकिए के दूसरी करवट में अपने चेहरे को किया, और मलका जुबैदा ने अपने रुख को पलटा, और उसके बाद उनके आंखों से आंसू के कतरात जो है तकिए तक आए। और मलका जुबैदा ने कहा, ए मेरे माबूद, तूने किस आजमाइश में मुझे मुब्तला कर दिया? ए मेरे माबूद, एक मर्तबा तूने शरफ बख्शा कि मैं बादशाह की दुल्हन बन करके आई और कल तलाक के जरिए मैं इसकी लाइफ से रिलीज हो जाऊंगी। ए मेरे मौला, अब तू ही करम फरमाए तो मेरी जिंदगी की नैया पार लगेगी। ए मेरे मौला, तू वो मेरा रब है जिसने आदम की तौबा को कबूल किया है, जिसने नूह की कश्ती को किनारे लगाया है, जिसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की, जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद से बचाया है, जिसने इस्माइल सबीउल्लाह को कुर्बानी से बचाया है। अल्लाह अकबर। जिसने यूनुस को जो है मछली के पेट में जिंदगी अता किया है, ए मेरे मौला, अब तू ही मदद कर। अल्लाह अकबर। ये दुआ कर ही रही थी ना, खाने जहन में एक सवाल आता है, ए मलका, घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहलोल से तूने दुनिया में जन्नत खरीदा है ना, उस पहलोल के पास चली जाना, वो तेरे जिंदगी के मसले का हल बता देगा। अल्लाह अकबर। अब रात इस करवट उस करवट पे गुजरती है और सुबह की नमाज अदा की। नमाज फजर के बाद मलका ने अपने खादिमाओं को लिया और तलाशे बीसीआर के बाद पहलोल को पाया। जब पहलोल दाना को देखा ना, अल्लाह अकबर, शब्द का दामन टूट गया, शब्द का बंधन टूट गया, आंखों से आंसू छलक उठे। पहलोल ने कहा, ए मलका, तेरे आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते। ए मलका, तेरे आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। ए मलका, क्या लखन लेकर के आई है? तेरे चेहरे का खत्तो खाल बता रहा है, बहुत उदास होकर के आई है। कहा, बात ही कुछ ऐसी है, कल मोहब्बत की बातें हो रही थी। हारून रशीद ने चांद की तरफ देखा और मुझसे सवाल करता है, ए मलका, ये तो बता दो, क्या कायनात में कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने चांद से ज्यादा हसीन बनाया है, जिसे अल्लाह ने सूरज से ज्यादा हसीन बनाया है? तो मैंने तड़प के कह दिया, मैं तो चांद और सूरज से ज्यादा हसीन हूँ। अल्लाह अकबर। इसी बात पर हारून रशीद ने कहा, अगर इस बात को साबित नहीं करेगी तो मैं कल भरे मजमे में तुझे तलाक दे दूंगा। इतना कहना था ना, हारून रशीद ने कहा, पहलोल दाना ने कहा, मलका, घबराने की जरूरत नहीं
रही है। तुम अपने घर जाओ, अपने महल जाओ, जब दरबारी आ जाएंगे दरबार में और बादशाह बादशाहत की कुर्सी पे बैठ जाएगा, जब फैसला किया जाएगा ना तो उस वक्त मैं आऊंगा। अल्लाह पर इतना कहना था। जो मलका अभी रो रही थी, अल्लाह के एक वली ने कहा पलट करके जाओ ना। उन्होंने समझ लिया मेरे जिंदगी का हल निकल गया है, अब मेरी जिंदगी तलाक से बच जाएगी। अल्लाह पर पलट करके जाती है। बादशाह का दरबार जो है दरबारियों से भर गया। बादशाह कुर्सी पे बैठता है और मलका से कहता है, ए मलका जरा ये तो बता दे, कल रात तूने अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कहा, इस बात को तू साबित कर दे वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अल्लाह पर इतना बात कर ही रहा था कि वो क्या देखता है कि बहलोल दाना मुस्कुराते आ रहे थे, बहलोल दाना मचलते हुए आ रहे थे। जब बहलोल दाना को आते देखा, हारून रशीद अदब में खड़ा हो गया। जितने मजमे में लोग बैठे थे ना, सब अदब में खड़े हो गए। बादशाह के बाजू में कुर्सी लगाई गई, सारा मसला सुना गया और बहलोल दाना ने मुस्कुरा के कहा, हारून रशीद घर दरबार के महल से कुरान लाया जाए। कुरान लाया गया, कहा कि कुरान को खोला जाए, 30वें पारे पे जाया जाए। 30वां पारा खोला गया, कहा सूरह 3 पे जाओ, सूरह 3 खोल दिया गया। बहलोल दाना ने कहा ना, अब मैं कुरान पढ़ता हूँ, जहाँ गलत होगा ना वहाँ लुकमा देना। सारे लोग मौजूद थे। बहलोल दाना खड़े हुए, कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, गलत होगा तो लुकमा देना, वलमा की तवज्जो चाहता हूँ। बहलोल दाना खड़े हुए, कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीने वस्सैतूने वतूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत गलत पढ़ रहे थे, कहा दोबारा पढ़ देता हूँ, लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत अब भी गलत पढ़ रहे थे, कहा तीसरी बार पढ़ देता हूँ, लक़द खलक़नल जन्नता फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत अब भी गलत पढ़ रहे थे, कहा चौथी बार पढ़ देता हूँ, लक़द खलक़नद दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत अब भी गलत पढ़ रहे थे, कहा लक़द खलक़नल मलाइकता फ़ी अहसनि तक़वीम। हारून रशीद को जलाल आ गया, कहा वक्त का इतना बड़ा सूफी कुरान की आयत करीमा को गलत पढ़ता है। हाँ बहलोल बोले ना, सही क्या है तुम पढ़ करके बता दो। हारून रशीद खड़ा हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वस्सैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा दोबारा पढ़ो, कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा तीसरी बार पढ़ो, कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। बहलोल बोले ना, अगर अल्लाह ने इंसान से ज्यादा हसीन चांद को बनाया होता, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम, सूरज को हसीन बनाया होता। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नश शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम, सितारों को बनाया होता। अल्लाह इरशाद फरमाता लक़द खलक़नन नुजूमा फ़ी अहसनि तक़वीम। पता क्या चला, अल्लाह ने चाँद सूरज से ज्यादा हसीन इंसान को बनाया। जभी तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तो मलका ने अगर अपने आप को चाँद से ज्यादा हसीन कहा तो गलत नहीं कहा। मलका का चेहरा चाँद से ज्यादा हसीन है तो मुझे कह लेने दिया जाए, अगर मलका को जिंदगी मिली तो मुस्तफा के तलवों की खैरात है। वो मलका अगर चाँद और सूरज से ज्यादा हसीन हो सकती है तो गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला मुस्तफा कितना हसीन होगा, वो मदीने वाला कितना हसीन होगा, वो मेरे आका कितने हसीन होंगे। खुसरबे खूबा कैसे होंगे वो क्या बताएंगे, जिसके सारे अकाईद किसी गंदे नाले में पट गए हैं। बताया बरेली के कलंदर ने वो कमाले हुस्ने हुजूर में कि गुमाने नक्शे जहान की यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। फरमाया वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। पता क्या चला, कायनात में
ये जो चेहरे चमकदार बैठे हैं ना, अब सीना तान के बोलो हम चांदो सूरज से ज्यादा हसीन हैं। वाह, हम चांदो सूरज से ज्यादा हसीन हैं। मियाँ तुम हमें मिटाने की बात कर रहे हो, अगर हम हैं तो इस दुनिया का निजाम है, अगर हम नहीं तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर कोई खड़ा होकर के कह देना यार ये तो मौलवी आला हजरत की बात करता है ना, आला हजरत की बात करता, आला हजरत ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जगह नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कोई बंदा खड़े होकर के कह सकता है हम आला हजरत को नहीं मानते। हमने कहा बेटे अनपढ़ जो है मुजावरों को आला हजरत समझ में नहीं आते, आला हजरत हुजूर के आशिकों को समझ में आते हैं। अल्लाह अकबर, आओ उसकी बात कर लेना जिसने आदम से लेकर के आदमियत तक को देखा है, जिसने आदम के चेहरे को देखा, जिसने शीश के चेहरे को देखा, जिसने नूह के चेहरे को देखा, जिसने यूनुस को देखा, जिसने दानियाल को देखा, जिसने जकरिया को देखा, जिसने ईसा को देखा, जिसने यहिया को देखा, जिसने जमीए कायनात को देखा, जिसने जमीन के अंदर देखा, जन्नत की सैर की, फरिश्तों को देखा, लौहे कलम को देखा। आओ उस जिब्रील से पूछो, ए जिब्रील जरा ये तो बता दो जमीए कायनात को तूने देखा, 18,000 मखलूकात को तेरी नजर ने देखा। जिब्रील ये बता क्या मेरे आका जैसा किसी को देखा कि नहीं देखा? जिब्रील बोले कल्लबतुल अरदा व मशारिकहा व मगारिबहा ला मरा मिसला मोहम्मद। आला हजरत बोले यकी बोले सिदरा वाले जहां के फाले सभी मैंने छाट डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर के जैसा हमने किसी को ना देखा, हुजूर के जैसा हमने किसी को ना देखा। दुनिया वालों अब पता क्या चला, हुजूर का हुस्न ऐसा है। अगर मैं एक बहुत बड़े इमाम को पढ़ूं जिसे हजरत इमाम शाराबी कहा जाता है, उलमाए किराम की ये मेरी जमात के लोग हैं, मैं इनका छोटा सा अदना सा तालिबे इल्म हूँ। अल्लाह अकबर, ये मेरी हौसला अफजाई करे। आप मचल के हुजूर का जिक्र ऐसे ना सुने। अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र सुनने के लिए ना लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ मसला क्या होता है ना, कुछ लोग दलील तलब करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं ना, मैं हुजूर को बगैर किसी दलील के मानता हूं। हम हुजूर की मोहब्बत में कोई दलील ना लेते हैं ना सुनते हैं। हम बेलौस हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर चांद के 2 टुकड़े ना करते, सूरज को ना पलटाते ना। मेरे हुजूर का चेहरा ही इतना हसीन था ना कि उस चेहरे को देख करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। अगर कोई कहे ना यार हुस्न मुस्तफ़ा की बात कर, हमने कहा हुस्न मुस्तफ़ा की तो अभी बात मत करो, हुस्न मुस्तफ़ा की बात मत करो। कायनात में कोई एक बंदा लेकर के चले आओ। इंसान एक दूसरे पे मरने की बात करता है, मोहब्बतों की बात करता है, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके बीच में करके जा रहा हूँ। लोग मरने की बात करते हैं ना, लेकिन आज तक कोई किसी के तलबे पे नहीं मरता जब तक वो चेहरे को ना देखे, मोहब्बत नहीं करता जब तक वो चेहरे को ना देखे ना, दिल की बाजी हारता नहीं है। लेकिन हुजूर के सहाबा ऐसे है ना कि कहते हैं चेहरे मुस्तफ़ा की बात मत कर, हुजूर के तलबों को जो देख लिया ना, खुदा की कसम वो हुजूर को दिल की बाजी हार बैठा, हुजूर को अपना सब कुछ दे बैठा। मैंने बरेली के कलंदर से पूछा मेरे इमाम ये तो बता दो हुजूर का तलवा कैसा था, हुजूर का तलवा कैसा था? बरेली का कलंदर बोला जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर का तलवा इतना हसीन था। अब चेहरे मुस्तफ़ा की तो बात ही मत करो, अभी चेहरे की बात नहीं करता। देखो हम तकरीर कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, हजरत ने बोला पसीना निकल रहा, मेरे बुजुर्ग कारी साहब बैठे पसीना निकल रहा है, हिलाल भाई बैठे पसीना निकल रहा है। मैं कहता हूँ सारे पसीने को कोई इंसान से कह दो ये फला साहब हैं, इनके पसीने को आप अपने नहा धो करके लिबास पहन करके आए देखो, और उस पसीने को आप अपने जिस्म में लगा लो, तो इंसान बोलेगा पगला गए हो क्या? इत्र लगाने की चीज होती है, पसीना लगाने की चीज नहीं होती। हमने कहा यार हुजूर का हुस्न कैसा था? हमने कहा किससे पूछा जाए मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था, किससे बात की जाए कि हुजूर कैसे थे, किससे बात की जाए हुजूर कितने हसीन थे, कितने जमील थे। मैंने बरेली के कलंदर से पूछा हुजूर का हुस्न कैसा था? बरेली का इमाम बोला हुस्न मुस्तफ़ा की अभी बात मत कर, हुजूर के पसीने की बात कर। सुभान अल्लाह। किसकी बात करो?
पसीने की। इटौरा वालों, इतना आहिस्ता आप बोलते हो, इतना आहिस्ता बोलते हो। बोली लगाने से या दम लगाने से कोई मरता नहीं। अगर मरना होता तो हम लोग बहुत पहले मर गए होते। हुजूर के इश्क में बोलने से ना कलेजे को ठंडक पहुंचती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कारी नाजिम साहब आप ऊपर चले आए। अल्लाह अकबर। अब पता क्या चला, पता क्या चला हुजूर का पसीना कैसा था, हुजूर का पसीना कैसा था, हुजूर का पसीना कैसा था, हुजूर का पसीना कैसा था बता दूं। आला हजरत ने कहा हुस्न मुस्तफ़ा की हिलाल भाई बात मत कर, हुजूर के पसीने की बात कर। उन्हीं की बूम आए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हुजूर का पसीना ऐसा था ना, अगर किसी दुल्हन को मिल जाए ना तो ना वो इत्र मांगती थी ना कभी फूल की फूल मांगती थी। मेरे हुजूर का पसीना ऐसा था। लेकिन आज होता क्या है, आज हो क्या रहा है, आज हमारे यहाँ मिजाज कैसा बन चुका, आज हमारे यहाँ माहौल कैसा बन चुका। हम जो है हमारे कौम के नौजवान जिनको के लबों पर हुजूर के नाम की सदा होनी चाहिए थी, जिनके लबों पर हुजूर के नाम के तराने होने चाहिए थे ना, आज कौम के नौजवानों के होठ तक अल्लाह अकबर शराब की बोतलें आ गई। आज हमारे कौम के जो है बच्चियों के होठ खिंजीर खाने वालों के होठ तक पहुंच गए। आज हमारे कौम का नौजवान बावला हो चुका है, आज हमारे कौम का नौजवान दीवाना हो चुका है। मैंने कहा ए दुनिया वालों, तुम किससे मोहब्बत कर बैठे हो, एक दुनियादार से तुम मोहब्बत कर बैठे हो। याद रखो अगर तुम दुनियादार से मोहब्बत करोगे ना, अल्लाह अकबर, जब कौम का एक नौजवान दीवाना होता है किसी के इश्क में ना, तो अल्लाह अकबर वो फोन पे लगा रहता है, कभी इस नुक्कड़ पर, कभी इस गली पर, कभी उस चौराहे पर, रात की तन्हाइयों में हाय हेलो करता रहता है। कौम के लोग कहते फला का लड़का बावला हो गया, फला का लड़का दीवाना हो गया। अल्लाह अकबर। और दीवाना होने के बाद ना अल्लाह अकबर वो मोबाइल के जरिए जिससे मोहब्बत करता है ना, उससे कहता है तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी पहचान है, तू मेरा दिल है, तू मेरा फेफड़ा है, तू मेरा गुर्दा है, तू मेरी ओझड़ी है, तू मेरी पछौनी है। अल्लाह अकबर। लास्ट में एक जुमला बोलता है तू मेरी जान है। उसके बाद मोहब्बत तीन ऑप्शन की तरफ एंड हो जाती है, या तो मोहब्बत में बेवफाई इख्तियार करता है, या तो निकाह के जरिए इंसान अपने घर की जीनत बना लेता है, या तो वही इंसान अल्लाह अकबर जो है सुसाइड कर लेता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, अगर तुम मोहब्बत करो ना तो दुनियादार से मत करो, मेरे हुजूर से करो, मेरे हुजूर से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। हुजूर से मोहब्बत करोगे ना तो फायदा क्या होगा, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया वालों, अगर तुम किसी दुनियादार के नाम पर अगर जान दोगे ना तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा, अगर नबी के नाम पर तुम जान दोगे ना तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगा। अल्लाह अकबर। आज एक इंसान मोबाइल के जरिए आज कह रहा है फला लड़की मेरी जान है, एक दुनियादार को अपनी जान कह रहा है। आओ सिद्दीक से पूछते हैं ओ अबू बकर ये तो बता दो तुम्हारी जान कौन है। वह अबू बकर बोले ना मेरी जान अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है। फरमाया आपकी जान कौन है, कहा मेरी जान तो हुजूर है। उमर से किसी ने सवाल किया ओ उमर आप बता दो आपकी जान कौन है, क्या अब्दुल्ला इब्ने उमर आपकी जान है। फरमाया ना मेरी जान तो हुजूर है। फरमाया अल्लाह अकबर। उस्मान से आपकी जान कौन है, फरमाया मेरी जान हुजूर है। मौलाए इमाम मशारिक व मगारिब से पूछा गया आपकी जान कौन है, फरमाया मेरी जान हुजूर है। बरेली के कलंदर से पूछा गया इमाम इश्क व मोहब्बत आप बताएं आपकी जान हुज्जतुल इस्लाम है, आपकी जान मुफ्ती आज़म आलम है। फरमाया ना मेरी जान हुज्जतुल इस्लाम, ना मेरी जान मुफ्ती आज़म आलम, तो आपकी जान कौन है। बरेली का कलंदर बोला जान है इश्क मुस्तफा, रोज़े खुशू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी जान तो हुजूर है। मेरी जान कौन है, मेरी जान तो हुजूर है। लेकिन उसके बावजूद आज कौम का नौजवान ना अल्लाह अकबर कहाँ आके खो गया है। आओ एक आशिक़े रसूल, जब तुम हुजूर की बारगाह में बिक जाओगे, मैं उनका गदा हूँ भला मुझे कौन खरीदेगा, मैं सस्ता नहीं आपके बाजार से निस्बत है। हुजूर से जब मोहब्बत करोगे ना तो खुदा
खुदा की कसम तुम तन्हा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर, हुजूर के से जब मोहब्बत करोगे ना, तुम्हारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ना इंटरनेशनल मीडिया के अफराद तुम्हारी आवाज़ को दबा सकते हैं, ना हुकूमत के लोग तुम्हारी आवाज़ को दबा सकते हैं, क्योंकि जब हुजूर का फैज़ान होगा ना अल्लाह अकबर, तो तुम्हारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। एक शख्स था ना अल्लाह अकबर, जो दोनों पैरों से माजूर था, अल्लाह अकबर, जो व्हील चेयर पे चलता था, जो अल्लाह अकबर अपनी ज़रूरियात की तकमील नहीं कर सकता था। अल्लाह अकबर, जब हुजूर से वो प्यार करता था ना, लेकिन जिस दिन वो हुजूर से टूट करके प्यार करने लगा, हुजूर से अल्लाह अकबर दिल खोल करके प्यार करने लगा, सब कुछ जो है हुजूर के नाम पे कुर्बान करने लगा ना, पहले तो उसके आबादी के लोग उससे जानते थे, पूरा मुल्क उससे नहीं जानता था, पूरी दुनिया के लोग उससे नहीं जानते थे। एक इलाके तक महदूद था, एक मस्जिद तक महदूद था, एक दरसगाह तक महदूद था, एक शागिर्दों तक महदूद था। लेकिन जब वो अल्लाह अकबर हुजूर से मोहब्बत करने लगा ना, व्हील चेयर पे चलता था, अल्लाह अकबर ज़रूरियात की तकमील नहीं कर सकता था। अगर उसे अपने ज़रूरियात की तकमील करना होता था ना, तो एक खातिम रखना पड़ता था। अल्लाह अकबर वज़ू के लिए एक खातिम लगा रहता था। लेकिन अल्लाह अकबर, जब उसका जीना मरना हुजूर के नाम पे होने लगा, जब वो सुबह का सूरज निकलता ना, तो बातें हुजूर की करता। रेहान भाई, जब सुबह का सूरज निकलता ना, तो बातें हुजूर की करता। जब शाम का जो है सूरज गुरूब होता ना, तो बातें हुजूर की करता था। अल्लाह अकबर, जो है जब वो बोलता था ना, तो यूरोप के ऐवानों में जलजला आ जाता था। मीडिया वाले उसकी गुफ्तगू को सुनते थे, उसकी आवाज को दबाने के लिए हुकूमत ने बैन लगा दिया था। लेकिन अल्लाह अकबर, वो ऐसा मर्दे कलंदर था ना, आशिकों को लेकर के फैजाबाद के धरने में पहुंचा था। बुखार की शिद्दत में जब लोगों को अपने बिस्तर पर नींद नहीं आती थी, बर्फीली रात में व्हील चेयर पे बैठ करके एक पतली शाल जिस्म पे डाल करके अल्लाह अकबर, जो है सर्दी की परवाह ना करके उसने नारा लगाया था। अल्लाह अकबर फैजाबाद के धरने से पहले वो नारा लगाता था, उन्हें जाना, उन्हें माना, खैर से काम। लेकिन फैजाबाद के धरने पे वो बैठ करके जब हुजूर ने हिजाबाद के पर्दे उठाए, सामने हुजूर का जलवा देखा, तो बोलने का अंदाज बदल गया। वो बोलने लगा, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, खैर से काम। लेकिन हम तो में दुनिया में मुसलमान। नारा लगाए, नारा। आला हजरत, आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक रिवायत पढ़ दूं ना, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम, ये उंगली है, उंगली ना। आज कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो कारी साहब अकले छीन लेता है ना। जब खुदा दीन लेता है ना, तो अकले छीन लेता है। फिर इंसान जो है वो बात कह देता है जो उसे कहनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम कहते हो ना कि अल्लाह अकबर, नबी को कोई गैब नहीं मालूम था, नबी कुछ जानते नहीं थे। हमने कहा किस नबी की बात कर रहे हैं मियाँ, किस नबी की बात कर रहे हैं? वो उस नबी की बात कर रहे हैं जिस अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है, जो मेरे अल्लाह का हबीब है, उस नबी की बात कर रहे हैं कि क्या किसी और नबी की बात कर रहे हैं? अगर तुम किसी और नबी की बात कर रहे हैं तो हम उस नबी को नहीं जानते, हम अपने नबी को जानते हैं। हम उस नबी को जानते हैं ना जिसके तलवे को देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा है। हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें लंबी गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हम लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहते। हम टूटी चटाई पर मेरे मुस्तफ़ा ने बैठ करके जिंदगी गुजारी और पूरी दुनिया को निज़ाम दे दिया, पूरी दुनिया को निज़ाम अता कर दिया। हम टूटी चटाई पर बैठ करके अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन याद रखो मोहब्बत रसूल में कभी समझौता नहीं कर सकते। इसके
सहाबा में कभी समझौता नहीं कर सकते, हम सबसे समझौता कर सकते हैं ना, लेकिन मेरे नबी ने जिसे दुनिया में जन्नत की बशारत दी है ना, जो हुजूर अलैहि जो उम्मत के मामू है ना, अगर तुम उनके खिलाफ बोलोगे ना तो अल्लाह अकबर ये सुना नहीं जाएगा, फिर बातें दलील से होंगी, समझौता नहीं होगा। जहां तुम चाहोगे वहां बैठ करके बातें किया जाएगा। अल्लाह अकबर, हम बंद कमरे में बोलने वाले नहीं है, हम मैदान में बोलने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं ना जो मौत से नहीं डरते, हुसैनी वो होता है जो मक्तल में पहुंचकर मौत के कलेजे पर जिंदगी का झंडा गाड़ देता है और समाने को बता देता है समाना जीने के लिए पैदा होता है। नबी और सहाबा के चाहने वाले फकत मदीने के लिए पैदा होते हैं। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आँख की ठंडक दिल का चैन या हुसैन, या हुसैन। आँख की ठंडक दिल का चैन, आँख की ठंडक दिल का चैन, आँख की ठंडक दिल का चैन। नारे हैदरी। और एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, अल्लाह अकबर, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का मैं बहुत खुल के बोलने लगा हूं, और मौत से वो डरे जिसे जिंदगी से प्यार हो। हम तो खालिद बिन वलीद के मानने वाले हैं। अगर मौत मुकद्दर ना हो तो जिंदगी मौत की हिफाजत करती है, अगर मौत मुकद्दर हो जाए ना तो जिंदगी मौत से जाकर निपट जाया करती है। अगर मौत जंग में आती तो खालिद बिन वलीद कभी बिस्तर पे ना मरता। अल्लाह अकबर, हम मौत से डरने वाले लोग नहीं है। जिनके आबा और अजदाद बद्र, हुनैन, खंदक देखे हो, करबला, जिसने करबला की कहानी जो बचपन से सुना हो ना, जिसके दौर में हुजूर के दौर से लेकर के दौरे रवा तक मुसलमानों के हक में कभी हालात बेहतर नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आईन का एहतराम करता है। अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान की आईन का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम बुज़दिल कौम नहीं है। हम कभी अपने पीठ पर गोली नहीं खाते, अपने पीठ पर वार नहीं रोकते। हम तो वो लोग है ना, जनाबे खुनसा, ये एक सहाबिया है ना, उन्होंने कहा था बचपन में, अल्लाह अकबर, ये बुढ़ापे में नाबीना हो चुकी थी। इन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे याद रख, कोई जो है वार पीठ पे मत खाना, पीठ पे मत खाना। कहा वजह क्या है? कहा अगर पीठ पे खा के आओगे ना, कल बरोज़े महशर मैं तेरी शिकायत हुजूर से करूंगी। अल्लाह अकबर, जंग में गए खुनसा के बेटे, और उसके बाद जामे शहादत नोश किया, माँ नाबीना हो गई। अल्लाह अकबर, उसके बाद जो है इनके लाश को मदीना में टांग दिया गया सहाबी रसूल के। उनकी वालदा को लाया गया, कहा कि पहले लाश को उतारा जाए। जब लाश को उतार दिया गया, उन्होंने पुष्ट पर अल्लाह अकबर हाथ फेरा। जब जख्म नहीं पाया ना तो मुस्कुरा के बोलने लगी, बेटे तूने दूध का हक अदा कर दिया, तूने क्या किया? दूध का हक अदा कर दिया। हम तो वो है ना जो पुष्ट पर वार नहीं बर्दाश्त करते, हम सीना सामने करते। हुजूर का दीवाना क्या करता है? यूं सीना करता है, सीना करता है। वो बुज़दिल कौम होगी जो पीठ दिखाती है। हम हुजूर के आशिक सीना तान के खड़े होते हैं। सुभान। और हम नफरतों की बात भी नहीं करते, हम अमन की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। हमें छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। और जो एक मर्तबा गलती से छेड़ देता है ना, हम उसे कभी छोड़ते भी नहीं। वाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हिलाल भाई, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। अल्लाह अकबर। अब दिल से सुने, खदीर खुम के मौके पर सुनना चाहते हैं? जरा मचल के हाथ उठाएं, ऐसे नहीं कह दें
और जोर से बोले या अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब दिल के कानों से सुने, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने यूं हाथ को पकड़ा, यूं हाथ को, जरा देखें, यूं हाथ को पकड़ा गदीर खुम में, मौला अली के फरमाया मैं जिसका मौला अली उसके मौला। क्या फरमाया? मैं जिसका मौला अली उसके मौला। और हुजूर जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया, मस्जिद नबवी है, अल्लाह अकबर, हम उस हदीस का एहतराम करते हैं, अली हमारे मौला है, बेशक, नादे अली हमारा है, बेशक। उसके बाद मस्जिद नबवी में एक हाथ अबू बकर का पकड़ा, वाह, एक हाथ उमर का पकड़ा। ऐसे सुनेंगे, ऐसे जिक्र सहाबा सुनेंगे। एक हाथ अबू बकर का पकड़ा, वाह, एक हाथ उमर का पकड़ा। हुजूर ने फरमाया हाकज़ा नबअसो इला यौमिल क़यामा, मैं और अबू बकर उमर कल क़यामत के दिन ऐसे उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ऐसे सुने, मैं और उमर अबू बकर कल क़यामत के दिन कैसे उठाए जाएंगे? ऐसे उठाए जाएंगे। और हम उस दिन को भी नहीं भूले और गदीर खुम को भी नहीं भूले। हम गदीर खुम को भी याद करते हैं और मस्जिद नबवी में अबू बकर और उमर का हाथ उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो दिन नहीं भूले, हम वो दिन नहीं भूले, हम वो दिन नहीं भूले। मैं यहाँ हम सब जानते हैं। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, अल्लाह अकबर, अली से हम बहुत प्यार करते हैं, बेशक, अली से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं अली से, इतना प्यार करते हैं, लेकिन मोहब्बत अली में हम अबू बकर को गाली नहीं देते। बेशक, सुभान अल्लाह। मोहब्बत अली में हम उस्मान सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु को बुरा भला नहीं कहते। वाह, अल्लाह अकबर। और एक और बात बता दूं, वो कैसे लोग हैं, वो कैसे लोग हैं। एक इंसान हो, हिलाल भाई के से मोहब्बत करे और दामाद को गाली दे, तो वो हिलाल भाई का कभी हो नहीं सकता। तारीख उठा करके देखो, इमाम जलालुद्दीन सियूती जिन्होंने 63 मरतबा हालते बेदारी में मेरे हुजूर के चेहरे को देखा है, वो अपनी किताब में लिखते हैं ना कि आखिर जिंदगी में ना, अल्लाह अकबर, हजरत अली की शहजादी से उमर ने निकाह किया था। जो उमर को गाली देना वो अली वाला हो ही नहीं सकता, जो अबू बकर को गाली देना वो अली वाला हो नहीं सकता। अगर अली वाला बनना चाहते हो तो अबू बकर के नाम का भी नारा लगाना पड़ेगा। उस्मानों को, उस्मान और अली और उमर को अपना आका मानना पड़ेगा। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, बोले सुभान अल्लाह। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते। जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अली ज़ादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मा का, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा से अली वाले नहीं होते, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा से। हर सहाबिये नबी, सिद्दीक़ उमर, उस्मान और अली और मुआविया जन्नती, जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। वाह, अल्लाह अकबर। और जोर से बोले, सुभान, जोर से बोले। एक मर्तबा हुसैन के नाम पे कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तेजी से नारा लगा देना मौलाए कायनात का, मौलाए कायनात का, ताकि बातिल का कलेजा दहल जाए। और ऐसे ऐसे नहीं, और तेज से मुनाफिक के कलेजे पे चढ़ करके नारे हैदर लगाया जाता है।
अल्लाह अकबर। आ मोमिन तू देख जरा हर सिमत फिजा में अली अली। आए है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छी अच्छी बातों में गुलजेब हवा में, हाँ ऐसे सुनेंगे। सुकूते जात को तोड़ा किसी का नाम लिया। सुने और इस शेर पर दाद भी चाहूंगा आपसे। सुकूते जात को तोड़ा किसी का नाम लिया, उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया। सुकूते जात को तोड़ा किसी का नाम लिया, उदास बैठे हुओं ने खुशी का नाम लिया। हुरूफे नूर से हरफे जली का नाम लिया, हुरूफे नूर से हरफे जली का नाम लिया। हुजूर पाक के प्यारे अखी का नाम लिया, हुजूर पाक के प्यारे अखी का नाम लिया। लहू में जब भी हरारत की कुछ कमी देखी, हम अहले इश्क ने फौरन अली का नाम लिया। अल्लाह अकबर। प्यारों में अली, जोर से बोलो। प्यारों में अली, तारों में अली, वाह। कुरान तेरे पारों में, और जोर से बोलो, कुरान तेरे पारों में। नूरी भी अली, अनवर भी अली, हसनैन का बाबा अली, सहरा का शौहर अली है अपना मुर्शिद अली, सिद्दीक के लपर अली अली, उमर के लपर अली अली, फारूक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, उस्मान ने पुकारा अली अली, आकाए अबू जर अली अली, मौलाए कंबर अली अली, मौलाए कंबर अली अली, मौलाए कंबर अली अली, कमस्त कलंदर अली अली, कमस्त कलंदर अली अली, मैं मर जाऊं तो अली अली, मेरे कफन को लिखना अली अली। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, कर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली, वाह। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। तो अल्लाह अकबर। एक बात और बताऊं, एक बात और साफ कर दूं, रिक्रिएट कर दूं, जिससे हुसैन जंग करें, हम उससे कभी सुलह नहीं करते। बेशक वलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो, ये मेरे कबीले के लोग जरा मुस्कुरा के मेरे भाई, जिससे हुसैन जंग करें, जिससे हुसैन जंग करें, उससे हम कभी सुलह नहीं कर सकते। और जिससे हसन सुलह कर ले, उससे हम कभी जंग नहीं करते। यजीद से हुसैन ने जंग किया, कोई अबू बकर उमर का मानने वाला अल्लाह अकबर यजीद से या यजीद की नस्लों से सुलह नहीं करता। और हसन ने सरकारे अमीर मुआविया से सुलह किया है, अबू बकर उमर वाला कभी सरकारे अमीर मुआविया से। किस सुन्नी ने, किस अबू बकर उमर वाले ने यजीद को अच्छा कहा है? यजीद को हमने कभी अच्छा नहीं कहा। यजीद पर हमने बेशुमार लानत भेजी, बेशक, लेकिन हम उसके अब्बा को सहाबी मानते हैं, बेशक, हम उनका एहतराम करते हैं, हम कातिबे वही मानते हैं। बेशक। अगर तुम उनको कातिबे वही नहीं मानते तो अल्लाह अकबर बताओ तो सही, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कौन सहाबी रसूल ने लिखा? ये 6-7 अफराद थे जिन्होंने हुजूर ने वही लिखने की इजाजत दी थी, यही कुरान लिखते थे। उसमें से एक नाम अमीर मुआविया का है। तो अल्लाह अकबर, इसके बारे में तुम्हारा नजरिया क्या है? पहले इसी पे कलाम करें। बहुत सारे ऐसे मामलात है, हमें छेड़ा ना जाए और ये ना समझा जाए कि सुन्नियों में बोलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम जो है हम अमनो अमान वाले लोग हैं, हम अमनो अमान वाले लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं हुजूर के नाम पर पूरी मिल्लत को जमा कर दिया जाए। हुजूर के नाम पर किसको जमा कर दिया जाए? पूरी मिल्लत को जमा कर दिया जाए। मैंने इमाम से पूछा, इमाम जरा ये तो बता दो, आप आला हजरत अजीमुल बरकत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, उसके बावजूद आपने अपने पीर की शान में कोई मुनज़्ज़म किताब नहीं लिखी। आला हजरत अजीमुल बरकत का विजदान बोला, पीर के नाम पर उम्मत को जमा नहीं किया जा सकता, पीर के नाम पर उम्मत को जमा नहीं किया जा सकता। खानकाहों के नाम पर
उम्मत को जमा नहीं किया जा सकता। कोई बंदा खड़े होकर के ये नहीं कह सकता आला हजरत ने मारहरा के सादात की शान में मुनज़्ज़म कोई किताब तहरीर फरमाई हो। अगर तहरीर फरमाई हो तो अभी फ़कीर के नज़रों से नहीं गुजरी है। शेर कहा है, मंजूमे अकीदत पेश किया है, लेकिन मुनज़्ज़म कोई किताब नहीं तहरीर फरमाई। जबकि कासगंज रेलवे स्टेशन से आला हजरत जूती उतार के मारहरा जाते थे, इतना एहतराम करते थे। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया पीर के शान में जिस पीर को हम मानते हैं ज़रूरी नहीं कि अल्लामा फुरकान साहब उस पीर को माने। जिस पीर को फुरकान साहब मानते हैं ज़रूरी नहीं हिलाल भाई जो है उस पीर को माने। जिस पीर को जो है हिलाल भाई मानते हैं ज़रूरी नहीं कि अल्लामा बिलाल साहब माने, या ज़रूरी नहीं कारी नाजिम साहब माने। यानी अब पता क्या चला, खानकाहों के नाम पर, पीरों के नाम पर मिल्लत को जमा नहीं किया जा सकता। अगर मिल्लत को, पूरी मिल्लत को जो है एक प्लेटफार्म पर अगर जमा किया जा सकता है तो हुजूर के नाम पे जमा किया जा सकता है। जभी तो आला हजरत ने कहा करूं मद अहले तोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा। सुभान अल्लाह। हम अगर जमा किसी को कर सकते हैं तो हुजूर के नाम पर, हुजूर के नाम पर। और यही आला हजरत का मिशन था। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम पर लोगों को जमा किया, पूरी जिंदगी हुजूर के नामूस पे पहरा दिया, पूरी जिंदगी बातें हुजूर की। आपकी इजाजत है गुफ्तगू और किया जाए कि गुफ्तगू खत्म किया जाए? जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आपने अभी तक यह सुना होगा कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया है ना। अब एक बहुत प्यारी रिवायत में बयान करने जा रहा हूँ। इटौरा के मुसलमानों, अगर इतनी खामोशी से इस रिवायत को आपने सुना तो मैं ये समझूंगा आपने हक अदा नहीं किया। मेरे नबी अली से इतना मोहब्बत करते थे ना कि अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, और अबू बकर से इतना प्यार करते थे कि हिजरत की रात अबू बकर को साथ में लेके के चले और अपने बिस्तर पे अली को सुला दिया, और दुनिया को बता दिया कि ना तुम जो है अबू बकर से जुदा होकर के जिंदगी गुजार सकते हो, ना तुम अली से जुदा होकर जिंदगी गुजार सकते हो। जिस तरह से तुम जो है अली से मोहब्बत करते हो उसी तरह से अबू बकर से मोहब्बत करो। जिस तरह से तुम अबू बकर से मोहब्बत करते हो इसी तरह से मेरे अली से मोहब्बत करो। ये पैगाम मेरे नबी ने दिया। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचे तो सही, एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, बचपन से आपने सुना होगा, हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया। लेकिन यार आज कुछ लोग एतराज करते हैं कि हुजूर की ताकत के बारे में कि हुजूर तो मेरी जैसा, मेरे जैसा, मेरे जैसा। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसा, तुम अगर इशारा करो तो कागज का ये नोट जो कहे हुजूर मेरी तरह, मैं कहता हूं तुम इशारा यूं करो, तुम नहीं, तुम्हारा नदवा, तुम्हारा सहारनपुर, तुम्हारा जामिया सल्फिया, तुम्हारे अकलकुआं का मदरसा, सारे लोग आ जाएं और बात उससे करो कि जो जानता ना हो। तुम्हारे देवबंद की लाइब्रेरी में भी मेरे रजा का वो जलवा है ना कि देवबंद की लाइब्रेरी में जब कोई मसला हल नहीं होता ना तो मुंह गिरा के कहते भैया खान साहब की किताब उठाओ, अब मसला वही मिलेगा। तो मैं कहता हूँ ना वादी रजा की कोई है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। वाह वाह। हमने कहा यार तुमको रजा की जरूरत हर जगह पड़ेगी। तुम कहते हो कि हुजूर मेरी तरह, मैंने कहा पूरा नदवा जामिया सल्फिया तुम्हारे हिंदुस्तान के लेकर के जो सऊदी के रियाल पे पलने वाले बड़े बड़े शेख हैं, मुफ्ती हुसैमन जैसे लोग हैं ना, सबको बुला लो। और उसके बाद दक्तूर मंजूर मैंगल को बुला लो, जो मस्खरा जो है वो चुटकुल्ला बाज आदमी को बुलाओ, और बुलाने के बाद बोलो ना तुम्हारे जमात के लोग कहते हैं हुजूर मेरी तरह। चाँद तो बेटे बड़ी दूर की बात है ना, तू इशारा कर ये नोट 2 टुकड़ों में बढ़ जाए तो मैं तेरी बात मान लूंगा। तुम्हारे इशारा करने से पूरी जमात के लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, इशारा करेंगे तुम बदल जाओगे, लेकिन नोट 2 टुकड़ों में बदलेगा नहीं। लोग आज बड़े खुश होते हैं, एक साहब बोले ना कि दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमने कहा उनका एहतराम है, उनका एहतराम है। बात 2 वजह है। एक बात यह है कि कारी अल्लामा बेलाल साहब मेरे पास आए या फुरकान भाई मेरे पास चल करके आए तो पता क्या चलेगा कि अल्लाह अकबर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे बड़ा प्यार करते, ये चल करके मेरे
पास बार बार आते हैं। एक बात यह है कि मैं खुद चल करके आऊँ तो अहमियत का हामिल वो होगा ना, अहमियत का हामिल कौन होगा? जिसके पास चल करके आया जाए। तो जो लोग कहते हैं ना चांद पे दुनिया पहुंच गई, हमने कहा एहतराम करते हैं, वो हमारे लोग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। भारत की आइन के एतबार से उनको एजाज से नवाजा गया, हम भी खुशी मनाते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं ना, चांद पर वो चले गए ना, तुम जश्न मनाते हो ना, चांद पर जाना और है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं ना, उसने चांद को अपने कदमों में, वाह 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 वाह, चांद पर जाना और है, चांद को अपने कदमों में बुलाना और है, चांद पर जाना और है, चांद को सजदे करा लेना और है। ये चांद और सूरज ऐसे नहीं निकलते। इस चांद और सूरज को निकालने के लिए, इस चांद और सूरज को निकालने के लिए एक फरिश्ता, दो फरिश्ता, तीन फरिश्ता, 10, 20, 100, 1000 ना, मियाँ 2000, हिलाल भाई 2 भी 1000 नहीं, फुरकान भाई 4000 ना, 5000 नहीं, 10,000। यार 10 से आगे बढ़ के बात करो। हमने कहा 50, बोले ना ना, तारीख का मौर्रिख बोला नहीं, हदीस की तशरीह करता गया। इमाम शाराबी बोले ना 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगी है। नबी ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, आमिना के पालने में मेरा मुस्तफ़ा आराम कर रहा है। ऐलान नबूवत नहीं किया फारान की चोटी पर, आमिना के पालने में है। चांद को चलाने के लिए कारी नाजिम साहब, सूरज को चलाने के लिए कारी साहब 70,000 मलाइका मुकर्रर किए गए हैं रब की जानिब से। उनकी ड्यूटी है, वो सूरज को घसीटते हैं। तब आपकी घड़ी की सुई में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजते हैं। और यही फरिश्ते अगर चलाना बंद कर दे तो निज़ामुल औकात ठहर जाए, दुनिया का निज़ाम रुक जाए। मैंने कहा एक सूरज को चलाने के लिए, एक चांद को चलाने के लिए 70,000 फरिश्तों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाओ इटौरा के मुसलमानों, हम उस नबी का कलमा रेहान भाई पढ़ते हैं ना, जिस नबी ने उंगलियों का इशारा नहीं किया, पूरी उंगली का इशारा नहीं किया। उंगली में 3 पोरें होती हैं, 3 पोरे। मेरे नबी ने यूं एक पोर पे हाथ रखा, नबी ने एक पोर पे हाथ रखा और दुनिया के लोगों को बता दिया, कोई मुस्तफा को ये ना कहे फरिश्तों का ताकत जो है मुस्तफा की ताकत से ज्यादा था। 70,000 मलाइका जिस चाँदो सूरज को चलाए, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया। आमिना के झूले में रह करके नबी ने बचपने के आलम में उंगली के पोरों से इशारा किया। मुस्तफा ने जिस तरफ इशारा किया, पूरब की जानिब इशारा किया, चाँद पूरब चला गया। पश्चिम की जानिब इशारा किया, चाँद पश्चिम चला गया। उत्तर की जानिब इशारा किया, चाँद उत्तर चला गया। दक्षिण की जानिब इशारा किया, चाँद दक्षिण चला गया। बरेली का कलंदर बोला, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बहत में, त्यागी चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला सरकार की आमद, नारे हैदरी या अली। मुस्तफ़ा करीम के उंगलियों के पोर का ये आलम है। पूरी उंगली की बात नहीं करता, पूरे अंगुश्ते मुबारक की बात नहीं करता। मुस्तफ़ा करीम के अंगुश्ते मुबारक के एक पोर की ताकत ये है कि 70,000 फरिश्ते जिस चांदो सूरज को चलाएं, मुस्तफ़ा के एक उंगली के पोर के इशारे पे चांद दो टुकड़ों में बट जाए। जिस चांद पे रॉकेट के जरिए पहुंचे ये अमेरिका वाले, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। आइए हम सब मिल करके आखिर में जो है हुजूर के नाम का नारा लगाएं और इस शेर के साथ जो है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो,
तुम भी ना हो। खेमे इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े तपिशे हस्तिये आमादा इसी नाम से है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम आगे से लेके पूछे तक जितने लोग खड़े हैं दोनों हाथ को उठा के बता दे पूरी दुनिया में हम उससे प्यार करते जिसके दिल में हुजूर रहते गए, हम उससे प्यार करते हैं जो सहाबा से मोहब्बत करता गए। की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे गए। या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, तुझे जाना। जोर से बोले, आप भी बोले मेरे साथ, पूरी फिजा गवाह हो जाए कि अल्लाह अकबर हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं। तुझे जाना, तुझे माना, तुझे जाना, तुझे माना, तुझे माना, तुझे जाना, तुझे जाना, तुझे माना। न रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में, दुनिया से मुसलमान गया, इस्लाम जिंदाबाद, मेरे नबी का मिशन पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत ही मुदल्लल खिताब आपने समाअत किया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल हक साहिब केरला से आपने बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई, कई चीज़ों पर रोशनी डाली। अब मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त है? सच क्या है, झूठ क्या है, इतना तो जानते हैं। हिलाल भाई तवज्जो, एक नए अंदाज में, सच क्या है, झूठ क्या है, इतना तो जानते हैं। सोए हुए नहीं हैं हम लोग, जागते हैं। सो रहे हैं, जाग रहे हो तो बोले सुभान अल्लाह। सच क्या है, झूठ क्या है, इतना तो जानते हैं। सोए हुए नहीं है हम लोग, जागते हैं। आंखों के सामने है जितने भी रास्ते हैं, जब हम कदम बढ़ाए शैतान भागते हैं, जब हम कदम बढ़ाए शैतान भागते हैं। और सुने, सादा सा है मुवक्किफ, सादा सा है मुवक्किफ। हजरत मुआविया को मौला हसन ने माना, सो हम भी मानते हैं। मौला हसन ने माना, सो हम भी मानते हैं। मौला हसन ने माना, सो हम भी मानते हैं। मौला हसन ने माना, सो हम भी मानते हैं। मौला अली से इनका करते नहीं तकाबुल, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया खुद फरमाते हैं कि हज़रत अली के घोड़े के नाल के बराबर भी अमीर मुआविया नहीं है। ये तो सिर्फ उनको